गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज के लेसन में हम लोग पढ़ाई करेंगे क्लास 7 का ज्योग्राफी। फर्स्ट लेक्चर में हम लोग सारा चैप्टर कवर कर चुके थे। सारा नहीं, बस पृथ्वी के अंदर ये हो चुका था। और ये 3 चैप्टर है हमारी बदलती पृथ्वी। ये ज्योग्राफी भूगोल क्लास 7 का 3 चैप्टर, यह इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें पढ़ेंगे कि हमारी पृथ्वी किस प्रकार जो घटनाएं होती है, क्या क्या परिवर्तन होता है, उसके बारे में जानेंगे। अधिकतर हमारी पृथ्वी पर कई प्रकार के परिवर्तन देखने को मिलता है। भूकंप आना, ज्वालामुखी, हिमनद तथा कई प्रकार की ऐसी घटनाएं जो हमारी पृथ्वी पर होती रहती हैं। तो हमारी बदलती पृथ्वी मतलब पृथ्वी में क्या क्या चेंज आते रहता है। तो हम लोग ऐसे जब पृथ्वी पर रहते हैं तो मौसम में भी परिवर्तन आता है। यहाँ पे स्थल मंडल में, वायुमंडल में सभी प्रकार के परिवर्तन कहीं ना कहीं हमारे पृथ्वी पर परिवर्तन होता ही रहता है। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि पृथ्वी के अंदर ही सिर्फ परिवर्तन होता है, पृथ्वी के बाहर भी परिवर्तन, मतलब हमारे पृथ्वी पर परिवर्तन, या तो कहे तो हमारी बदलती पृथ्वी। तो पृथ्वी ये तो फिक्स है ना, या एक प्लैनेट है, मतलब यह ग्रह का नाम है पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं। यह हमारे ब्रह्मांड का तीसरा ग्रह है जिस पर हम लोग रहते हैं। पहला बुध आता है, शुक्र आता है, फिर आपका पृथ्वी आता है। यह एक ऐसा मात्र ग्रह है जिस पर जीवन संभव, क्योंकि यहाँ किसी मनुष्य को जीवित रहने के लिए पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन, पर्याप्त मात्रा में जल, खाद्य पदार्थ तथा आवश्यकताएं की वस्तुएं यहाँ पर निर्भर हैं। ठीक है, तो इस तरह के कई प्रकार के हमारी पृथ्वी पर अब क्या क्या भी चेंजेस हो रहे हैं। पहले कितना सारा, किस इलाके में ज़्यादा भूकंप आता है, ज्वालामुखी कहाँ से फटता है। तो अगर यह जीके में पूछा जाता है तो जापान है जो कि वहाँ पे अधिकतर ज्वालामुखी फटता है। वहाँ के बच्चे अधिकतर आग से खेलना सीख जाते हैं। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि किस देश के बच्चे आग से खेलते हैं और यहाँ पे जाके अटक जाते हैं। उनके पास बेसिक नॉलेज रहता नहीं है और कंपटीशन में जाके तैयारी करते हैं। तो हम यही कहते हैं, जब हम कंपटीशन की तैयारी का, जो आप लोग को पता होगा कि हमारे चैनल पर भी कंपटीशन का वीडियो पढ़ाया जाता है, लेक्चर, तो आप वहाँ पे पढ़िएगा। लेकिन अभी जो आप 7 क्लास के स्टूडेंट हैं तभी आप ये वीडियोस देख रहे हैं, तो आप यहाँ पे देखिए हमारी बदलती पृथ्वी। तो पृथ्वी गति करता है, ये सभी जानते हैं, राउंड करता है मतलब घूमता है। ऐसा तो नहीं होता कि पृथ्वी एक ही जगह होता है। अगर पृथ्वी राउंड नहीं करता, अगर पृथ्वी घूमता नहीं तो दिन रात होगा ही नहीं। पृथ्वी का घूमना जिसके कारण पृथ्वी पर कई प्रकार के परिवर्तन होते हैं। पृथ्वी घूमते हैं तभी परिवर्तन होता है। कई प्रकार के, दिन रात में परिवर्तन होता है। अभी दिन है, फिर कुछ समय बाद रात होगा, फिर ठंडे का मौसम आएगा, गर्मी का मौसम आएगा, फिर बरसात का सीजन आएगा। और फिर कहीं ज्वालामुखी फटता है, कहीं पर्वत ज्वालामुखी फटता है, फिर कहीं भूकंप आता है, कहीं बड़े बड़े पर्वत का निर्माण होता है। पर्वत ऐसे वो नेचुरल है, प्रकृति के द्वारा निर्माण किया गया है, तो मीन्स इट इज कि वह अपने आप ही बना होगा, तो मतलब पृथ्वी पर ही होगा ना। तो चलिए, कई प्रकार के जीव जंतु पृथ्वी पर आते हैं। तो पृथ्वी जो है ना, तो कई प्रकार के बल में वो विभाजित होती है। ठीक है, तो जो मेन पॉइंट है, पृथ्वी है तो ग्रह है, और इसमें दिन रात कैसे होता है हम पहले बता चुका हूँ। ठीक है ना, कैसे दिन रात होता है तो मैं बता चुका हूँ। तो कोशिश है कि इस पर आधा राउंड चलेगा। अगर आपका सूर्य यहाँ पे है तो मान लीजिए इसको 2 भाग में आप डिवाइड कर लें, तो आपका इसको ए मानिए, इसको बी मानिए। सन का जो लाइट है वो आपका ए पर पड़ रहा है। जब भी पड़ता है तो मतलब कि एक ही भाग पर पड़ेगा ना, पूरा पर नहीं पड़ेगा, क्योंकि घूमने का काम पृथ्वी करता है, सूरज नहीं करता है। तो सूरज एक ही जगह पड़ेगा।
जब इसका भाग ए पर आता है, इसका मतलब इधर अंधेरा छाया हुआ है, मतलब इधर रात है, नाइट है। और जब ए पर घूम कर वापस इधर आता है तो फिर इधर बी आ जाएगा, इधर ए चला जाएगा, मतलब इधर दिन और इधर रात हो जाएगा। तो ये तो याद रखिएगा कंफर्म कि पृथ्वी, सूर्य घूमता नहीं है, ये अर्थ घूमता है, जिसके कारण दिन रात होता है। मैं अगले वीडियोस पर ये भी बताऊंगा कि जब पृथ्वी घूमता है तो हम लोग क्यों नहीं घूमते, हम लोग का दरवाज़ा, हम लोग का घर ये साइड से वो साइड क्यों नहीं होता है। पृथ्वी जब घूमता है तो क्योंकि पृथ्वी पर तो हम लोग हैं, पता है ना, पृथ्वी पर है, पृथ्वी में नहीं है, याद रखिएगा, पृथ्वी पर, पृथ्वी में नहीं, क्योंकि मैं मतलब अंदर, तो पृथ्वी के अंदर कोई नहीं है, जो भी है पृथ्वी के ऊपर है। पृथ्वी के अंदर बहुत प्रकार के नेचुरल खनिज लवण है, प्राकृतिक खनिज लवण, जल, और सारे जीव जंतु यहाँ पे हैं। कुछ भी जीव जंतु रहते हैं अंदर, बट कुछ ही, अधिकतर तो सब स्थलीय मंडलीय जीव होता है, स्थलीय जीव होता है, वायुमंडलीय जीव होता है, फिर जलीय जीव होता है। ठीक है, जैसे कि मछली जल में, तो मछली जल में इसका मतलब कि वह जल के अंदर है, उसको मछली जल पर है, ऐसा कभी बोलते हैं कोई क्या? जल में है मतलब कि जल के अंदर है, तभी ना मछली जल पर है, ऐसा कभी सुना है? तो हम लोग पृथ्वी पर है, मतलब ऊपर है। ठीक है, नाव जो है इस पानी समुद्र पर चल रहा है, समुद्र में, और फिर यहाँ पे याद रखना है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना, मतलब कि प्रीपोजिशन सिस्टम आप लोग पढ़िएगा तो उसमें और कंफर्म हो जाइएगा। ठीक है, तो जहाँ हम लोग टॉपिक पर चल रहे हैं तो वही टॉपिक पर हम लोग चलते हैं। पृथ्वी की गति, पृथ्वी जब राउंड होता है उसमें भी कई प्रकार के चेंजेस होते हैं, जैसे कि जो घटनाएं घटती, जैसे सॉरी मैं यहाँ ये नहीं है, यहाँ पर है। ठीक है, अंतर्जित्र बल, मतलब कि आप इसे नोट कीजिएगा तो स्क्रीन पर आपके आता है, तो स्क्रीन पर से भी नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं पहले इसको बताता हूँ। तो वह बल जो पृथ्वी के अंदर घटित होता है, मतलब कि यह जो घटित होगा, जो भी घटना घटेगा वो पृथ्वी के अंदर घटेगा, तो उसे अंतर्जित बल, अंतर्जित नित बल कहते हैं। मैं यहाँ बल नहीं लिखा हूँ, सिर्फ समझना है आपको। ठीक है, तो आप खुद से यहाँ भी लिख सकते हैं। मतलब जो पृथ्वी के अंदर घटता है उसको ये कहते हैं, जो पृथ्वी के बाहर घटता है उसको बाह्य। तो यहाँ पे आप लोग ये बहुत अच्छा, अंतर मतलब अंदर और बाह्य मतलब बाहर, घटित दोनों सब जगह सेम है, बस इसमें अंदर और इसमें बाहर घटता है घटना, कोई भी घटना है। और फिर इसी घटना के कारण फर्स्ट जो घटना होता है अंतर्निहित बल, अंतर्निहित बल, तो इस बल के कारण ही हमारे अर्थ पर, या तो अर्थ में से ज्वालामुखी पर्वत, पृथ्वी के अंदर से उतना बड़ा पर्वत का, जैसे कि आप लोग फिगर में भी आप लोग को दिखाई पड़ेगा, तो वहाँ पे भी आप लोग देखिएगा कि पृथ्वी पर धीमी गति से कभी भूकंप आता है, कभी तेज आता है। तो जो धीमी गति का भूकंप आता है ना, तो इसी कारण से वह धीमी गति का, कभी धीमा, जो धीमी गति से घटना घटता है। ठीक है, तो इसी कारण से फिर आपका यहाँ जो है आस्किमी बल, भूकंप, ज्वालामुखी, पर्वत, भूस्खलन, फिर अपरदन और निरीक्षण, नदी, पवन, समुद्री हिमनद, ये सब। ठीक है, तो ये घटनाएं पर, अब ये इसका प्रकार, ये जो बल है इसका मतलब कि यहाँ पे ये सब घटनाएं घटती रहती है। और फिर यह एक, मतलब कि इसके 3 गो आ जाते हैं, इसका 2। ठीक है, और फिर इसका एक जो यहाँ पे है। तो आप इस वीडियो को स्टॉप करके यहाँ पे पूर्ण रूप से नोट कीजिएगा, और जहाँ पे भी नहीं समझ में आता है तो आप कॉल भी कर सकते हैं। इस कहीं भी जो भी लिखा हूँ अपना ही लैंग्वेज में लिखा हूँ। तो आगे अब हम लोग चलते हैं। पृथ्वी, तो अक्सर पृथ्वी पर कोई ना कोई भूकंप आते ही रहता है, कोई ना कोई भूकंप नहीं, मतलब कि भूकंप आते ही रहता है। ठीक है, तो भूकंप होता क्या है कि जब पृथ्वी पर कोई आपस में, जब उसके मतलब कि सतह पर कंपन उत्पन्न होता है तो उसे भूकंप कहते हैं। मतलब कंपन मतलब हिलना, भूकंप भी आते हैं तो क्या होता है, हिलता ही है ना, मतलब कि धरती कि पृथ्वी का जो सतह होता है यह क्या होता है, डोलने लगता है।
इसका अनुमान नहीं किया जा सकता है कि ये कोई इसके लिए मतलब कि कोई भविष्यवाणी फिक्स नहीं किया जा सकता है कि 3 दिन के बाद 4 दिन के बाद आएगा, ठीक है। लेकिन हमेशा अगर भविष्यवाणी पता भी किया जाता है तो हमें तैयार रहना होता है। पहले से अगर पता भी चल भी जाता है तो तैयार रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यह एक ऐसा भारत में पहले मतलब भारत में सबसे भयानक भूकंप गुजरात में आया था। वह आधिकारिक भूकंप बन गया, बहुत त्राही त्राही मचा चुका था गुजरात में वह भूकंप। तो भूकंप कब आएगा, किस टाइम आएगा, इसका अनुमान लगाना मुश्किल होता है। लेकिन हाँ, कुछ ऐसी सावधानियां हैं जिसे फिर वो बात कर लेंगे। बट इससे पहले भूकंप क्या है आप समझ रहे हैं ना, पृथ्वी की सतह पर कंपन उत्पन्न होना। तो कंपन, पृथ्वी की सतह कंपन करना, जैसे कि कंपन मतलब कि हिलना, ठीक है। तो वही होता है। उद्गम केंद्र क्या होता है कि वह केंद्र जहाँ से भूकंप शुरू हुआ है, जहाँ से कंपन होना शुरू हुआ है, उसी को उद्गम केंद्र कहते हैं। भूकंपीय तरंग है ना 3 प्रकार के होते हैं, पी तरंग अथवा अनुदैर्घ्य तरंग। आप अनुदैर्घ्य तरंग, अनुप्रस्थ तरंग और पृष्ठीय तरंग, ये तीनों आप 3 प्रकार के तरंग होते हैं, ठीक है। तो भूकंप से बचाव करने की क्या क्या उपाय हैं। तो प्लान में कि अगर भूकंप आ भी जाता है तो अगर हम जंगल में मान ले हैं तो कि पेड़ पौधे से दूर रहना चाहिए, अगर जंगल में है तो। अगर घर में है तो हो सके तो घर से बाहर चले जाएं और वैसे स्थान पर जाएं जहां पे सुरक्षित हो, जहां आसपास कोई चीज़ ना हो, जैसे कि ग्राउंड, गार्डन, और जहाँ पे पेड़ पौधे ना वैसी चीज़ होना चाहिए जो कि गिरे, मेरे ऊपर गिर सकता है, वैसी चीज़ के सामने नहीं रहना चाहिए। अगर घर में है और बाहर निकलना मुश्किल हो रहा है तो हमें टेबल, स्ट्रॉन्ग टेबल के नीचे बैठ जाना चाहिए, या फिर टेबल भी नहीं है तो फिर कोने के किनारे, जैसे कि कोने को होता है तो कोने के बगल में यानी कोने के पास आपको खड़ा हो जाना चाहिए, ताकि क्योंकि ये गरज जब बिजली चमकता है ना तो वो अलग उसमें करना होता है, लेकिन भूकंप आता है तो उसमें अलग ही करना चाहिए। आप भूकंप आएगा अगर आप वो सैंपल करिएगा जो आपके भूकंप में होता है कि जो वो लड़का बैठा हुआ रहता है जो आप पढ़ेंगे, और जो दोनों हाथ को सिर के पीछे पकड़ता है, और उस तरह करके अगर आप भूकंप आता है उस टाइम बैठिएगा तो आप बच पाइएगा अच्छे से। नहीं अच्छा से क्या, बच ही नहीं पाएगा। मतलब कि अगर आप वैसी जगह पे हैं तो फिक्स है, जैसे घर में है तो घर भी गिरता है भूकंप से। और फिर लोग को एक दूसरे से जागरूक करना है, उसको बताना है कि किस प्रकार उसे बचा जा सके। तो इस तरह करके आप भूकंप से बचाव कर सकते हैं, या कोई दूसरा चीज़ नहीं है जिसे इसे रोका जा सके। तो यह एक ऐसा चीज़ है, नेचुरल घटना है, मतलब प्राकृतिक, कभी भी घट सकता है। इसके लिए कोई फिक्स चीज़ नहीं होती कि आज ही या कल ही घटेगा, कभी भी घटता है, कोई ज़रूरी नहीं, ठीक है। तो पता चल गया, तो आप इसे नोट कर लीजिए। कहीं भी मुझे लगता है कि वो ऐसा चीज़ जिसको आपको समझ में नहीं समझ आया तो आप कॉल भी कर सकते हैं, आप पूछ सकते हैं, ठीक है। कमेंट भी करिए, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब। मैं एक ही वीडियो में चैप्टर ख़त्म कर दे रहा हूँ, क्योंकि आपको पता होगा कि कहीं की वीडियो स्टॉप करके मैं पहले नोट कर लेता हूँ तो फिर वीडियो चालू करता हूँ ताकि टाइम कम लगे। और कई लोग सोचते हैं कि ये तो 8 मिनट पढ़ाया, 9 ही मिनट पढ़ाया, इतना मिनट में चैप्टर कैसे ख़त्म कर दिया। तो ऐसी कोई बात नहीं है, सारा लेसन जो टॉपिक है उससे मैं कंप्लीट करा रहा हूँ, कहीं भी कंफ्यूजन नहीं है, मैं किताब देख देख के कंप्लीट करा देता हूँ, ठीक है। तो आप वीडियो स्टॉप करके नोट कर लीजिए, और वैसा चीज़ अगर छूटता है तो आप फिर कमेंट कीजिए कि ये टॉपिक छूट गया, आप इसे बताइए, तो फिर हम इसे बता देंगे, ठीक है। तो आप इसे नोट कर लीजिए। तो ये है क्या कि हाँ, तो टॉपिक है अभी का, ये है मुख्य स्थल कृति आकृति, स्थल कृति। तो इसका मतलब जो देखो मैंने क्या किया है ना, हर टॉपिक पर कवर करने की कोशिश कर रहा है, छोटा हो या बड़ा, जो छोटा है वो बात की बात है, बट इसका तो अप्रदन एवं अपक्षय एवं अप्रदन नामक 2 प्रक्रम द्वारा दृश्य भूमि लगातार विघटित होती रहती है, ठीक है। तो 2 प्रक्रम द्वारा अपक्षय की प्रक्रिया
मतलब पृथ्वी के सेलों को टूटने के कारण यह प्रक्रिया होता है। पृथ्वी की जब सेल टूटने लगती है तो अपक्षय की प्रक्रिया होती है। फिर अप्रदन क्या होता है, ये जो दो बना ना, याद रखिए ये जो दो बोल रहा है तो ये दोनों है, राइट, बात समझा रही है। फिर यहाँ पे आप भूदृश्य पर जल पवन हिम जैसे विभिन्न घटकों के द्वारा होने वाला क्षय को अप्रदन करते हैं। मतलब जो घटनाएं घटती है जैसे कि ये सब घटनाएं तो उसे अप्रदन करते हैं। आप ये बहुत इजी वर्ड में आपसे खुद भी समझ सकते हो। जल प्रपात क्या होता है कि जब कोई नदी आती है, मैं यहाँ पे समझाता हूँ, ठीक है, मैं देख रहा हूँ कहाँ पे समझाऊँ। यहाँ पे जैसे कि नदी उधर से बह रही है और इधर से आए डायरेक्ट, जैसे कि कहीं झरना, आप समझे ना, अगर इजी बात में कहें, इजी अगर लैंग्वेज में, तो झरना ही जल प्रपात है, ठीक है। जैसे कि हुडो जलप्रपात जो कि झारखंड के रांची जिला में, तो जब जैसे कि ऊपर से आ रहा है पानी और फिर नीचे में गिर जाता है, ऊपर उधर से आता है फिर नीचे एकदम नीचे चला जाता है, तो उसी को जलप्रपात कहते हैं। आप झरना भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। झरना से उधर से बहते हुए आ रहा है और फिर ऊंचा गया, ऊंचा में चढ़ने के बाद जब नीचे चला जाता है तो उसे झरना मतलब उसे जलप्रपात कहते हैं, ठीक है। तो जब नदी खड़ी में गिरती है, मतलब खाड़ी है नहीं, ठीक है, खड़ी या तो फिर ढाल में, ठीक है, खड़ी या तो फिर ढाल में गिरती है तो उसे जलप्रपात का निर्माण होता है। बात समझ मैं ये समझा दिया हूँ। चाप झील क्या कहते हैं, समय के अनुसार नदी से कट जाते हैं तथा अलग झील बनाते हैं, उसे हम, याद रखिए मैं झरना बोल रहा हूँ या झील बोल रहा हूँ, ठीक है, तो उसे चाप झील कहते हैं। जैसे कि ये है, मान लो नदी है, डायग्राम आपके स्क्रीन पर लास्ट में दिखाई पड़ेगा, तो उस डायग्राम को आप नोट कर लीजिएगा, तो ड्रॉ कर लीजिएगा, ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं हम, जैसे ये नदी है, ठीक है, राइट। अब जैसे कि क्या हुआ कि कुछ समय बाद ये कट कर अलग से झील का निर्माण कर दिया, जिसको बांध वगैरह बोलते हैं, तो इसी को हम चाप झील करते हैं। मतलब वही नदी से झील का निर्माण होता है, उसी नदी से, जो नदी कट कर अगर झील का निर्माण कर देता है तो उसे चाप झीली कहते हैं। डिस्पर्स मतलब वही किनारे वाला। फिर क्या बोलते हैं कि तट, तो वही नदी के किनारे को तट कहते हैं, नदी के किनारे को तट कहते हैं। हाँ भाई, नदी के उपस्थित तटों को तटबंध करते हैं। जैसे कि ये नदी है, इसके बगल में जितने भी स्थान है ये सब क्या है, तट है, मतलब नदी के किनारे। तट मतलब किनारा, तट मतलब किनारे, किनारा, ठीक है। तो वही वह तटबंध मतलब नदी के किनारे जो है। तो ये देखो बहुत इजी में है, इसलिए मैं बता देता हूँ। और फिर वितरिका के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ यहाँ पे। अच्छा ठीक, आप वीडियो स्टॉप कीजिए पहले नंबर, और ये ऊपर वाला नोट कर लीजिए क्योंकि मैं इसे मिटा रहा हूँ, ठीक है। आप यहाँ तक नोट कर लीजिए, ठीक है। अब मैं इसे मिटा देता हूँ ताकि समझाने में आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं। तो जो आगे का प्रक्रिया, आगे क्या है, वितरिका, है ना। इससे क्या होता है ना कि जब नदी की धारा समुद्र तक पहुंचते पहुंचते, इसको दो बार ले, पहुंचते पहुंचते धीमी हो जाता है, अथवा कई भागों में विभाजित होकर बहने लगता है, तो उसी को क्या कहते हैं, वितरिका, है ना। मैं देख लेता हूँ, वितरिका, उसी को क्या कहते हैं, वितरिका कहा जाता है। जैसे कि अगर ड्रॉ करें
तो आप इसे समझ गए ना, तो मैं इस ड्रॉ को मिटा रहा हूँ। अब मैं स्क्रीन पर दे दूंगा तो आपसे नोट कर लीजिएगा वहाँ से, क्योंकि मैं इस समझाने के लिए सिर्फ छापा था। बाकी आपको नोट कर यहाँ से ये फिगर नहीं ड्रॉ करना है, आपको वहीं से ड्रॉ करना है, ठीक है। फिर वो मोदड़ है, हाँ ना। इसका मतलब होता है कि जब नदी, कोई भी नदी अगर मैदानी या स्थलीय से, अगर मैदान वाला स्थान से अगर गुजरता है तो उसी को हम ये कहते हैं, ठीक है। तो आगे बात आती है, हाँ ये समझा रहा था। तो इसको क्या, जब जैसे कि यहाँ समुद्र है मान लो, ठीक है, इधर से नदी बह रही है, बहते बहते क्या हो कि आगे चल के धीमी हो गई। धीमी होने के बाद में किसी कारणवश से दो भागों में बहने लगी, 2-3 भागों में, और फिर पहुंचे भी तो ही समुद्र में ही, बट 2 भागों में विभाजित हो गया। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, वितरिका कहते हैं, राइट। तो ये जो टॉपिक है ये भी खत्म। अब लास्ट टॉपिक है समुद्री तरंग का कार्य और हिमनद का कार्य, अब पवन का कार्य। ये तीनों टॉपिक अभी हम करते हैं, फिर हम लोग एक चैप्टर भी खत्म हो जाएगा। तो ये 2 टॉपिक लास्ट टॉपिक है। एक और है जो हिमनद है ना। तो वह एक ऐसा टॉपिक है जिसे आप खुद पढ़ सकते हैं, क्योंकि वह बहुत छोटा टॉपिक है। तो ये दोनों टॉपिक, ये भी बहुत छोटा टॉपिक है, मैं इसे फिर भी करा दे रहा हूँ, लेकिन इससे भी वह है वो खुद से पढ़ सकते हो, उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है तो आप उसे खुद भी पढ़िएगा, राइट। और नहीं भी समझ में आता है तो फिर आप कॉमेंट किसी का, मैं उसे भी बता दूंगा अगले वीडियो में, राइट। तो समुद्री जल के ऊपर लगभग ऊर्ध्वाधर उठे हुए ऊंचे शैली को समुद्र मृग कहते हैं। अब पवन का कार्य क्या होता है, जब ये भी जो टॉपिक है ना, ये सब खुद पढ़ने वाला है। जो नहीं समझ में आ रहा है तो उसमें पहले पढ़ा चलो, लेकिन फिर भी बता देता हूँ इसमें, और नहीं समझ में आता तो फिर आप कमेंट कीजिएगा। जब एक बालू का कण विस्तृत क्षेत्र से निक्षेपित हो जाता है तो इसे लोएम कहती है। जब ये बालू का कण विस्तृत क्षेत्र से निक्षेपित हो जाते हैं तो इसे क्या कहते हैं, लोइस। और इसमें क्या होता है कि पवन चलने से, हवा चलने से क्या होता है कि बालू और मृदा, मतलब रेत या तो फिर मृदा, एक अब दूसरे स्थान में भी परिवर्तन आता है। मतलब वह एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं पवन चलने के कारण। मतलब कि पवन का कार्य में ये सब कई प्रकार के कार्य होते हैं पवन से। आपका लाइट भी चलती है, घर में जो रोशनी मिलता है उससे, और फिर पवन का बहुत सारे कार्य हैं, ठीक है, ये तो फिक्स है। और फिर ये भी है कि जो मृदा अप्रदन होता है ना, मृदा अप्रदन मतलब होता है कि उसके एक स्थान से दूसरे स्थान जाना, जैसे मृदा अप्रदन। तो मृदा अप्रदन में क्या होता है कि मृदा मतलब मिट्टी एक स्थान से दूसरे स्थान चली जाती है, उसे मृदा अप्रदन कहते हैं, ठीक है। तो पवन का कार्य होता है कि रेतो मृदा मतलब नेचुरल, मतलब कि जो मिट्टी का कण होता है उसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचा देता है। तो ये जो 2 टॉपिक थे ये भी कंप्लीट हो गए, और बाकी इसमें जो है खुद से भी पढ़ सकते हो। मैं कुछ फिगर दे दूंगा तो उसे आप ड्रॉ कर लीजिएगा, ठीक है। तब तक के लिए भाई, आप नेक्स्ट वीडियो हम लोग नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलेंगे। तो चलिए, उस टॉपिक नाम है वायु। तो उसमें हम लोग मिलते हैं कि वायु क्या होता है, उसके क्या साइड हमारे से, उसके क्यों जरूरत है, उस पर भी जानेंगे। और इसमें कहीं भी नहीं समझ में आता है तो कमेंट कीजिएगा, फिर अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे। तब तक के लिए भाई, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए भाई, नेक्स्ट डे मिलते हैं। गुड बाय।